तैयारी कर रहे हैं, राजेश कुमार यादव। शादी हुई है? ना ना अरे भाई के पूछेगा, बेरोजगार आदमी के पूछता है। नौकरी देखिए, ये जो शराबबंदी का कार्य है नीतीश जी ने, देखिए शराबबंदी कभी नहीं हुआ है। अरे होम डिलीवरी मिलता है। कागज में है, क्या कागज मिले? शराबबंदी का कागज है। कागज है ना, लेकिन शराबबंदी नहीं ना है भाई। आप यहीं पे जाइए ना, बगल में कहीं पे भी खाली बोलिए किसी को ऐसा करके दारू चाहिए, तो फलानवा से मिलना ना। रही है तो आप लोग को मंदिर पे भरोसा नहीं है, क्यों? देखिए भगवान पे हमें भरोसा। नमस्कार, अभी हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और पटना में बहुत युवा होनहार नेता हैं। यहाँ पर आप आए हुए हैं विधानसभा के पास, तो देखिए कि सबसे ज़्यादा आक्रोश में कौन है, किसको मांग कर रही। और जनता विकास देखना चाहती है, शिक्षा देखना चाहता है। युवा है हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को शिक्षा मिले, हम लोग को रोजगार मिले। हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं भाई साहब, हम लोग को गार्जियन पढ़ा रहे हैं, आज पटना में भेज करके पढ़ा रहे हैं। गरीब दुखिया का बेटा है हम लोग, किसान का बेटा है। तो हम लोग से माँ बाप क्या उम्मीद रखते हैं कि हम जॉब करके आएँ, पटना है तो कुछ शिक्षा प्राप्त करके आएँ, कुछ ऐसा करें ताकि इनकम हो, हमारे घर का व्यवस्था सही हो जाए, हम सही से खाना खा पाएँ। हमें एक ये जो सरकार बदली, इससे पहले जो आरजेडी और जदयू की सरकार थी, उसमें शिक्षा की भरपूर नौकरियां मिल रही थी। हम लोग एक उम्मीद बना करके एकदम आक्रोश से एकदम पढ़ रहे थे कि चलो यार अब मेहनत करेंगे, अब समय आ गया, सरकार जाग गई है, अब हम जॉब कर लेंगे, मेहनत का फल अब मिल जाएगा, अब सीट नहीं बिकेगी। और फिर से वही सरकार जो केंद्र में बैठे हुए हैं उनके साथ मिल गए। तो केंद्र में अगर सरकार वो कुछ नहीं कर पा रही, वो जबकि केंद्र में है फिर भी नहीं कुछ कर पा रही, तो बिहार में क्या करेंगे? राम राज्य पे आपको भरोसा नहीं? ये राम राज पे तो भरोसा हमें क्या रहेगा? हमें तो विकास चाहिए ना भाई, हमें तो शिक्षा, हम जब स्कूल में थे तो हमें सिखाया जाता भाईचारे की बात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमें तो भाईचारे की बात सिखाई गई। हम तो हिंदू मुस्लिम, हम ये बीजेपी के एजेंडे लोग को काम है, हिंदू और आरएसएस वाले को काम है कि हिंदू मुस्लिम करो। हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम हिंदू मुस्लिम, हमारे लिए तो भाई बलिदान मुस्लिम भी दिए तो हिंदू भी दिए हैं, तो हम कैसे हिंदू मुस्लिम करें? और राम राज की बात है तो राम राज तो हिंदुस्तान ऑलरेडी है, हिंदू की जनसंख्या सही है, ज़्यादा है तो भाई राम राज तो ये ऑलरेडी से। और राम भगवान जैसे, ठीक है, एक बात निकली थी कि राम विपक्ष लोग काहे नहीं गया राम मंदिर में, या तो भाई राम मंदिर में कैसे जाते हैं? क्या 22 को ही सिर्फ राम भगवान हमारे मंदिर पे आए हैं? बाद में तो विपक्षी नेता जाएंगे, हम नहीं गए। हमारे पास जिस टीम रोजगार होती, हमारे पास पैसा होता तो हम नहीं जाते हैं। हमें सिर्फ सरकार से ये चाहिए तुम रोजगार दो, हम वोट क्यों देते हैं? हमें रोजगार चाहिए, हमें सही से सब कुछ व्यवस्था दे, जो हॉस्पिटलाइज का व्यवस्था है, हॉस्पिटल का व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, विकास का व्यवस्था है, टूरिज्म बिहार में है, सब कुछ का बढ़ावा करो। क्या जो बोलता है यही नीतीश कुमार, जो इलेक्शन के टाइम, इससे पहले जो इलेक्शन हुई उसमें बोले थे कि पैसा नहीं है, बजट नहीं है, हम जॉब कहाँ से दें? तो भाई आप बजट बढ़ाने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? और जब कोई नौजवान आया आपके आपके साथ तो वो विकास का काम किया, टूरिज्म बढ़ाया, तुमको जॉब दिया सब नौजवानों का, तो तुम उसको छोड़ करके भाग गए हो। यानी तुम अपना सिर्फ पेटी बांधना चाहते हो, कुर्सी बचाना चाहते हो। इस बार आप क्या कहेंगे जो शराबबंदी का कार्य है नीतीश जी ने, देखिए शराबबंदी कभी नहीं हुआ है। अरे होम डिलीवरी मिलता है। कागज में है? क्या कागज मिले? शराबबंदी का कागज है। कागज है ना, लेकिन शराबबंदी नहीं ना है भाई। आप यहीं पे जाइए ना, बगल में कहीं पे भी खाली बोलिए किसी को ऐसा करके दारू चाहिए, तो फलानवा से मिलना ना, वो तो घर में तक पहुंचा दे, तो इतना दे दो होकर। वह रेटवा रही कि महंगा? ना महंगा है, क्या बता कितना तो महंगा है। ये सुनते हैं, हम तो पीते वीते हैं नहीं, हम लोग स्टूडेंट है भाई, हमनी के माँ बाप पैसा उतना ही देता है जितना बार पढ़ सके, जितना बार हम जो मतलब पैसा दे सके, बस। और रही बात, ये सरकार पलट करके बहुत बड़ी गलती की है जदयू का इस बार। मतलब आप लोग का उम्मीद जो था वो टूट चुका। टूट गया। हम लोग का विश्वास था कि अब पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो अब माँ बाप का सपना पूरा कर देंगे, मेहनत करेंगे तो पूरा हो जाएगी, लेकिन अब मेहनत करने से भी पूरा नहीं होगी। क्योंकि देखिए केंद्र में जब सरकार है तो कुछ नहीं कर पा रही, तो स्टेट में सरकार आके क्या कर लेगी, है ना? तो क्या किस चीज़ पढ़ाई करते हैं? हम अभी ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन क्या नाम है? जनरल का तैयारी कर रहे हैं, राजेश कुमार यादव। शादी हुई है? ना ना अरे भाई के पूछेगा, बेरोजगार आदमी के पूछता है? नौकरी देखिए, ये जो तेजस्वी यादव है वो नौकरी दिए तो देखो बलजोबरी शादी करवा दिया। हम इतना अच्छे लगते हैं, थोड़ा मोड़ा तो अच्छे लगवे करते हैं, फिर भी हमें कोई नहीं पूछ रहा। क्यों नहीं पूछ रहा भाई? हम बेरोजगार हैं। अब ऐसी सरकार जो कुर्सी के चक्कर में नौजवानों को मार रहा है, पीट रहा है, चौक चौराहे पर पिटा रहा है, शिक्षा इधर पिटा रही है, तो ये सब दुरुपयोग है, प्रशासन का दुरुपयोग है, जो ये लोग गलत उपयोग कर रहे हैं। तो
अभी मतलब फिलहाल अगर जैसे इस तरह से तख्ता पलट हो रहा है, फिर आगे मतलब 24 में क्या देखते हैं, 25 में क्या देखते देखिए, हैं? हम नौजवान हैं, हमें विकास चाहिए और जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं। हम हिंदू मुस्लिम करने वालों में से नहीं हैं। हमें हिंदू मुस्लिम करने से बेरोज़गारी है, मेरे पॉकेट में पैसा नहीं आएगा। हम मेहनत कर रहे हैं भाई, हमें तुम जॉब दो, तुम विकास दो। तुम हॉस्पिटल हमारे माँ-बाप जाते हैं तो ये मतलब कि जैसे है ना कि फलनवा ही जा कर के जाँच करवाओ, उसके पास जाँच कराओ। वो सब व्यवस्था जो है सही कर दे सरकार। हम उनको वोट देंगे जैसे तेजस्वी यादव आए हैं, हर हर हॉस्पिटल गए हैं घूम-घूम के 12 बजे रात, 1 बजे रात को। तो हमें ऐसा नौजवान चाहिए ना जो सोए नहीं, जनता के लिए काम करे। हमें ये नौजवान चाहिए और अगली बार इस नीतीश कुमार का तो पत्ता साफ है भाई। इसे अब लाने वाले में से नहीं है हम लोग। नहीं तो लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो कहीं न सुनिए, कहीं न कहीं आत्मा की शांति होती है। हाँ, प्रधानमंत्री जी मंदिर बनवा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार भी मंदिर बनवा रही है। तो आप लोग को मंदिर पे भरोसा नहीं है, क्यों? मंदिर देखिए भगवान पे हमें भरोसा है। हम भी भगवान को मानते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मंदिर नहीं जाते। बट भाई मंदिर सिर्फ़ शांति के लिए है, विश्वास के लिए है। बट मेहनत तो हमें ही करना पड़ेगा ना। नहीं तो जब 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 चुनावी मुद्दा जब उठता है कि मंदिर वहीं बनाएँगे या और तमाम नारा जो लगता ये है। सिर्फ़ बीजेपी का काम है भाई कि हिंदू-मुस्लिम करके और किसी तरह वोट कर ले, जातिवादी करके वोट ले लें। जैसे इधर सम्राट चौधरी नए-नए मंदिर बने, बोले कुशवाहा को छुएगा तो अरे भाई साहब, आप भाईचारा की बात कीजिए ना। क्या कुशवाहा भाई किसी से कम है? आजकल एक भुइयाँ ज दलित का बेटा को आप छू के देखिए, कोई भी हो, आपको कहाँ आने का ज़रूरत, वही तुमको छू देगा। तो अब लालू यादव का यही सब तो काम है। इसी के लिए तो लालू यादव का फैन है जो इतना भीड़ था आज, है ना? और हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को विकास चाहिए, हम लोग का स्टूडेंट है, हम लोग अच्छा, लालू यादव तेजस्वी यादव में आपने अभी मान लीजिए तेजस्वी यादव ने 4 लाख नौकरी दी, इसलिए आप उनके फैन हैं या आप उनके एक प्रकार से कहें तो नहीं बहुत बड़े प्रेमी हैं। लेकिन अगर इससे पहले की राजनीति देखी जाए तो क्या ख़ास था लालू देखिए, जी में? लालू यादव का ख़ासा यही है कि आज हम माइक पे बोल रहे हैं, तो ये लालू यादव का देन है भाई। हमें बाहर आज मेरी माँ-बाप या बापू, मेरे दादा, ये सब पहले कुछ चंद लोग जो अमीर लोग थे, उनके तलवे चाटा करते थे। वो आते थे तो खटिया पे सही से बैठ नहीं पाते थे। बोलता अरे फलानवा तू चेयर पे बैठल है, ये होती थी। लालू यादव आया तो कम से कम अपना लाठी गड़ करके, वो लोग से विरोध करके आज हमारे मम्मी पढ़े, पापा पढ़े। भाई आज हम किसान हैं, अपना खुद का खेती कर रहे हैं। इतना सक्षम किया, तो भाई आज हम देन तो उन्हीं का है कि हम आज यहाँ आकर के बोल रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। तो भाई जब हम रास्ता बना दिए तो उस पे चलने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो वही ये नीतीश कुमार है। पहले तो आरजेडी में थे, चलना तो इसे ये लालू यादव ही सिखाए। तो भाई तुम गद्दार हो, तो गद्दारी का तो अब इल्ज़ाम गंदा भुगतना पड़ेगा इसे। अच्छा, आप पढ़े-लिखे युवा हैं, आपसे एक और सवाल है, जिस तरह से सरकार राशन बाँट रही है, इससे क्या लग रहा है हमें राशन एक से बात बताइए, फ़ायदा? 5-5 केजी या 3 केजी राशन देने से क्या गरीब का पेट पल जाएगा? नहीं ना पलेगा। पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा तो राशन लेकर के क्या फ़ायदा? राशन में भी लेने के लिए भाई हमको 2 घंटा 4 घंटा लाइन में लगना पड़ता है। उससे अच्छा है ना भाई कि तुम जो राशन पे पैसा खर्च कर रहे हो गरीब को दो। ऐसे तो लोगों को दो जो बढ़ना चाहती हैं। सरकार तो गरीबों को कहती है लेकिन गरीब को मिलता नहीं, नहीं है। नहीं देता है ना। हमें तो लगता है जो जो बोलता है कि धान चावल दे रहे हैं, हमें लगता है 50% तो वो जो बाँटता है वही रख लेता है। कुछ-कुछ कोटेदार। लोग हाँ, कोटेदार जो है वो रख लेता है। चलिए कोई भी कोटेदार भाई एक बात बोले एक ये बात है विधायक का बेटा एक और एक बात और देखिए अभी याद आया कि अग्निवीर बनाया बीजेपी वालों ने। क्या इसमें कितनी बड़ी गलती की है बीजेपी? क्या वो खुद 5 साल के लिए बीजेपी जो मोदी हैं, खुद अपने 5 साल अपना राज कर सकते हैं और हम नौजवान क्या 4 साल के लिए जाएँ? हाँ? हम हमें देश सेवा करने की खुद बूढ़ा होकर के चाय बोलते हैं कि चाय बेचते हैं, चाय बेच कर के वो मतलब देश सेवा करने गए हैं पीएम के पद पे और 5 साल बैठेंगे, हम पढ़ लिख करके, दौग-धूप करके और हम 4 साल जॉब करें। बताइए, ये तो सिर्फ़ बीजेपी जितना भी है सारे प्राइवेटीकरण कर रही है, सारा चीज़ बेच दिया। हम लोग को तो प्राइवेट में और बोलता है कि पकौड़ी छानो, क्या अच्छा, प अगर युवाओं की बात या शिक्षा की बात सरकार नहीं करती है, तो फिर सरकार में आ कैसे जाती है? तो ये देखिए ईवीएम का नाम ईवीएम से जो वोट होती है साला सारा तो उसी का आदमी बैठा हुआ है। सीबीआई, ईडी सब तो उसी का है, पुलिस प्रशासन सब तो उसी का है। तो उसका वो दुरुपयोग कर रहा है। क्यों? क्योंकि विपक्ष में जितना भी नेता है सारा चोर है और वो जो मोदी के साथ है वो अच्छा है। तो ये आने वाले समय में भी दुरुपयोग होगा तो फिर क्या उम्मीद लगाई जाए? देखिए दुरुपयोग नहीं होगा, ईवीएम हटने वाली है और हम सरकार से गुज़ारिश करते हैं कि भाई अपना अगर इज़्ज़त बचाना चाहते हैं तो आप हटा दीजिए और आप बेल ब्लेड पे बैड क्या बोलता है उसको भूल रहा हूँ।
बैलेट पेपर पे वोट लेकर के देखिए, आप सही से मुख्यमंत्री नहीं बन पाएँगे वो। अरे जनता जनता नाराज़ है, वो तो चुप्पा चोरी, ये क्या बोलता है, गड़बड़ी-तड़बड़ी पुलिस प्रशासन करके अपना पेट पाल रहे हैं। तो वैसे थोड़ी ना होता है।